ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है। यह सिर्फ किताबों का सारांश प्रस्तुत करने वाली जगह नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां किताबें जीवंत हो उठती है। यहां हम कहानियों में कदम रखते हैं, पात्रों के साथ चलते हैं और सबसे जरूरी बात, हम उनकी यात्राओं में खुद को खोजते हैं। हर किताब में एक खजाना होता है, सबक, विचार और जीवन की सच्चाइयां। और आज का खजाना पाउलो कोएल्हो की कालजयी कृति द अल्केमिस्ट से आता है। अब मैं आपको कुछ बताता हूं। यह किताब सिर्फ रेगिस्तान में सोने की तलाश में भटकते एक चरवाहे लड़के के बारे में नहीं है। यह आपके बारे में है, यह मेरे बारे में है, यह हर उस व्यक्ति के बारे में है जिसने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जिसने उसे रातों में जगाए रखा हो। तो अगर आपने कभी सुरक्षा और संभावना के बीच, आराम और रोमांच के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस किया है, तो ये कहानी आपके लिए है। आराम से बैठिए, शायद अपनी आंखें भी बंद कर लीजिए और चलिए साथ मिलकर भाग्य की रेत पर चलते हैं। मिलिए सैंटियागो से, स्पेन का एक चरवाहा लड़का, दुनिया की नजरों में साधारण लेकिन अपने अंदर सवालों से भरा दिल लिए हुए। वह एक सादा जीवन जीता था, अपनी भेड़ों के साथ घूमना, पहाड़ियों में हवा का एहसास करना, खुले आसमान के नीचे सोना। क्या कभी आपकी दिनचर्या इतनी साधारण रही है? स्कूल, नौकरी, व्यापार, रोजमर्रा की भागदौड़, और फिर भी ऐसा लगा हो कि कुछ कमी है? यही सैंटियागो का जीवन था, सादा लेकिन बेचैन दिल वाला। और फिर आया सपना, खजाने का सपना, मिस्र के पिरामिडों का सपना। यह फिर आया और फिर आया, इतना जीवंत, इतना वास्तविक कि ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ही उसे बुला रहा हो। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी कोई सपना देखा है? शायद अपना कुछ शुरू करने का, शायद यात्रा करने का, शायद कुछ नया करने का, शायद बस अलग तरह से जीने का, और उसने आपको अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया हो। यही सैंटियागो का आह्वान था। और जल्द ही उसकी मुलाकात एक अजीब बूढ़े आदमी से हुई, एक राजा से। राजा ने उसे ऐसे शब्द कहे जो समय के साथ गूंजते रहेंगे। जब आप सचमुच कुछ चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में आपकी मदद करने के लिए षड्यंत्र रचता है। यही व्यक्तिगत किंवदंती का विचार था, वो अनोखा भाग्य जिसे पूरा करने के लिए हम सभी का जन्म हुआ है। लेकिन श्रोता, आपके लिए एक प्रश्न है, क्या आप एक ऐसे सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे जो शायद वास्तविक भी ना हो? सैंटियागो ने साहस चुना। उसने अपनी भेड़ें बेच दी, अपना आराम छोड़ दिया और अज्ञात में कदम रखा। लेकिन सपने, मेरे दोस्त, हमें कभी नहीं दिए जाते। जैसे ही सैंटियागो एक विदेशी धरती पर पहुंचा, उसे लूट लिया गया। उसके पास जो कुछ भी था वो चला गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? उत्साह से भरा घर छोड़कर और सिर्फ एक दिन में सब कुछ खोकर वो वहीं बैठा, टूटा हुआ, निराश, सवाल करता हुआ, क्या यह सपना इसके लायक था? क्या हम सब उस दौर से नहीं गुजरे हैं? वो छात्र जो महीनों पढ़ाई करने के बाद फेल हो जाता है, वो उद्यमी जिसका पहला व्यवसाय चौपट, वह कर्मचारी जो अपना सब कुछ दे देता है लेकिन फिर भी अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन फर्क यहीं पड़ता है, क्या आप रुकते हैं या चलते रहते हैं? सैंटियागो ने रुकने का फैसला किया। वह एक क्रिस्टल की दुकान में काम करता था। दिन ब दिन कांच चमकाना, अलमारियां सजाना, दुकानदार को आगे बढ़ने में मदद करना, यह उबाऊ काम था, दोहराव वाला, कठिन। लेकिन उसने धैर्य सीखा। उसने सीखा कि रोजाना दोहराए गए छोटे छोटे कदम भी आपको आगे ले जाते हैं। क्या यह जिंदगी जैसा नहीं लगता? जैसे थोड़ा थोड़ा करके बचत करना, नियमित रूप से जिम जाना, या धीरे धीरे कोई हुनर सीखना, अदृश्य प्रगति जो बढ़ती जाती है। महीनों बाद सैंटियागो दुकान से और भी मजबूत, समझदार और आगे बढ़ने के लिए तैयार होकर निकला। रेगिस्तान में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से हुई जो कीमिया के रहस्यों की खोज कर रहा था, सीसे को सोने में बदलने की शक्ति। अंग्रेज किताबों और प्रतीकों में जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन सैंटियागो ने कुछ और गहरा देखा। कीमिया सोने के बारे में नहीं थी, यह बदलाव के बारे में थी। और क्या यह हमारे जीवन में सच नहीं है? असली दौलत वो पैसा नहीं है जो हम कमाते हैं, बल्कि वो इंसान है जो हम इस प्रक्रिया में बनते हैं। और फिर प्यार आया। उसका नाम फातिमा था, एक रेगिस्तानी औरत,
कोमल, समझदार और धैर्यवान। पहली बार सैंटियागो ने सोचा, क्या मुझे यही रुक जाना चाहिए, खजाने को भूल जाऊं, उसके साथ अपना जीवन बिताऊं? लेकिन फातिमा ने उससे कुछ ऐसा कहा जिसने उसकी रूह को छू लिया। जाओ, अपने सपने का पीछा करो। अगर तुम मेरे होने के लिए बने हो तो तुम लौटोगे। क्या तुमने एक बात पर गौर किया? सच्चा प्यार तुम्हें बेड़ियों में नहीं बांधता, यह तुम्हें आजाद करता है। उन माता पिता के बारे में सोचो जो अपने बच्चों को जोखिम भरे सपनों का पीछा करने देते हैं। उन साथियों के बारे में सोचो जो एक दूसरे के विकास में साथ देते हैं, तब भी जब यह मुश्किल हो। फातिमा के प्यार ने सैंटियागो को हिम्मत दी और वह आगे बढ़ गया। और फिर उसकी मुलाकात अल्केमिस्ट से हुई, एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसने रेगिस्तान के ज्ञान को उजागर किया था। अल्केमिस्ट ने उससे कहा, अपने दिल की सुनो, यह सब कुछ जानता है क्योंकि यह विश्व की आत्मा से आता है। लेकिन सैंटियागो का दिल डर से भरा हुआ था और अल्केमिस्ट ने उसे याद दिलाया, तुम्हारे और तुम्हारे भाग्य के बीच बस एक ही चीज खड़ी है, डर। जरा सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार डर ने तुम्हें रोका है। परीक्षा में फेल होने का डर, अस्वीकृति का डर, पैसे खोने का डर, लोगों के क्या कहने का डर। लेकिन क्या हो अगर उस डर के ठीक परे तुम्हारा खजाना इंतजार कर रहा हो? अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को साहस सिखाया, डर का अभाव मेरी, बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ते रहने का विकल्प। आखिरकार सैंटियागो पिरामिडों तक पहुंच गया। सुनहरी रेत अंतहीन रूप से फैली हुई थी और पिरामिड उसके सामने विशालकाय खड़े थे। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह बेताब होकर नंगे हाथों से जमीन खोदने लगा। उसे पूरा यकीन था कि उसका खजाना वहां है, लेकिन सोने की जगह उसे चोर मिले। उन्होंने उसे पीटा, उसका मजाक उड़ाया और उसे रेगिस्तान में लहूलुहान छोड़ दिया। सोचिए, यह कितना विनाशकारी अनुभव रहा होगा। वर्षों का सफर, त्याग, प्रेम, दर्द और कुछ भी ना। क्या हम सभी ने ऐसे पल नहीं देखे हैं जहां हमने जो कुछ भी हासिल किया था वो आखिरी पड़ाव पर धराशायी हो गया? लेकिन नियति में एक और मोड़ आया। एक चोर ने हंसते हुए सैंटियागो को बताया कि उसने भी एक बार एक सपना देखा था, स्पेन में एक पेड़ के नीचे खजाने का। उसने इसे मूर्खतापूर्ण समझकर खारिज कर दिया, लेकिन सैंटियागो बेहतर जानता था यह आखिरी सुराग था। वो घर लौट आया, वापस स्पेन, वापस उस पेड़ के पास जहां से यह सब शुरू हुआ था, और वहां जड़ों के नीचे उसने खुदाई की। और हां, वो वहां था, सोने और रत्नों से भरा एक संदूक। लेकिन सैंटियागो ने एक गहरी बात समझी, असली खजाना कभी सोना नहीं था, यह सफर था। वो अजनबी जो शिक्षक बन गए, वो रेगिस्तान जो उनका मार्गदर्शक बन गया, वो प्यार जिसने उन्हें ताकत दी, और वो ज्ञान जिसने उनकी आत्मा को आकार दिया। सोना तो बस सबूत था, असली खजाना तो भीतर ही था, और वो, प्यारे श्रोता, द अल्केमिस्ट है। लेकिन चलिए रुकते हैं, इस कहानी का आपके लिए क्या मतलब है? हो सकता है आपका खजाना गड़ा हुआ सोना ना हो सकता है वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना हो सकता है वो किताब लिखना हो, दुनिया घूमना हो, या बस शांति से रहना हो। लेकिन सिद्धांत एक ही है, अपने सपनों को नजरअंदाज मत करो, डर को अपने रास्ते में मत आने दो। जब आप अपनी व्यक्तिगत कहानी का अनुसरण करते हैं तो ब्रह्मांड आपका मार्गदर्शन करता है। शिक्षकों, असफलताओं, दोस्तों और यहां तक कि दिल टूटने के बावजूद भी। J.K. राउलिंग के बारे में सोचिए, जिन्हें हैरी पॉटर के प्रकाशित होने से पहले 12 बार अस्वीकार किया गया था। कर्नल सैंडर्स के बारे में सोचिए, जिन्होंने कई नौकरियों में असफल होने के बाद 60 की उम्र में KFC शुरू किया था। उन आम लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप जानते हैं, एक दुकानदार का बेटा जो डॉक्टर बनता है, एक गृहिणी जो व्यवसाय खड़ा करती रहे, एक छात्र जो असफलताओं के बावजूद परीक्षा पास करता है। इन सभी ने अपनी व्यक्तिगत कहानी का अनुसरण किया, और आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, बस हो सकता है, जिस खजाने की आपको तलाश है वो आपके अंदर ही मौजूद हो। द अल्केमिस्ट की रेत पर मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। अगर सैंटियागो की कहानी ने आपको छुआ है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे अपने सपने को पूरा करने के लिए साहस की आवश्यकता है। और सदस्यता लेना ना भूलें, क्योंकि यहां हम जो भी किताब खोजते हैं उसमें एक खजाना छिपा होता है। और याद रखें,
हर सपना एक नक्शा है, हर नक्शा एक खजाने की ओर ले जाता है, और हर खजाने में आपकी जिंदगी बदलने की ताकत होती है।